अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर। मस्कलंदर के सेगमेंट आप बीती में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक दफ़ा दोबारा अपने घर में हाज़िरी का शरफ़ बख्शा, जहां से मैं एक टॉपिक लेकर आया कि गल नहीं रहंदी। ये गल नहीं रहंदी, इसका ज़रा एक वाक़या सुनिएगा और इससे सबक हासिल कीजिएगा। उम्मीद है कि आप जब इसको समझने में ज़्यादा गौर करेंगे तो आपको ये वाक़या इतना ज़बरदस्त और इतना सबक आमूद लगेगा कि इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए काम आएगा। एक दफ़ा यूँ हुआ कि जब हरम शरीफ में जाते हुए अक्सर रास्ते में हमाम है, जिनको हम आम तौर पे पाकिस्तानी ज़ुबान में टॉयलेट बोलते हैं, तो टॉयलेट वहाँ पे बने हुए हैं। तो टॉयलेट में मैं गया तो वहाँ पे एक बाबा जी थे जो लेटे हुए थे वहाँ पे। मैं अपनी बात बड़ी शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको एंड टाइम की बात बताई जाए। वहाँ बाबा जी लेटे हुए थे, तो उनका ना ये जिस्म जो था ना, ये हिल रहा था, कँपा रहा था, जैसे सर्दी लग रही होती है। और वहाँ तो सर्दी नहीं होती, मक्का में इतनी सर्दी होती नहीं है कि बंदा कँपा जाए। और ख़ास तौर पे तो दोपहर का टाइम, जब असर का टाइम हो, तब तो होती नहीं है ना। ये तो मेरा ख्याल है कि मेरा तो तजर्बा हो गया 5 साल का, तो मुमकिन नहीं है ये। तो जब मैंने देखा कि उनका ये हिस्सा जो है ना फड़फड़ा रहा है, थरथरा रहा है, तो मैंने उनसे दरियाफ़्त किया वहाँ पे जाके। मैंने कहा, बाबा जी क्या हुआ है आपको? तो बताने की कैफियत तो नहीं थी उनकी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया, या कुछ पता नहीं क्या बताया, बोले कुछ, लेकिन मैंने फ़ील किया कि उनको बुखार इतना ज़्यादा था कि हद हो गई। मैंने उनके जिस्म को हाथ लगाया तो तप रहा था जिस्म। मैंने फ़ौरन उनसे कहा कि आपका कोई रूममेट? उन्होंने कहा नहीं, मैं कल्ला ही हूँ। अब ये बात ज़रा गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा मैं कल्ला ही हूँ। अब मुझे मैं एज आ एजेंट, जो कि मैं मतलब उम्रे का काम भी करता हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं शायद इसकी कोई मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा आपका होटल कौन सा है? उन्होंने कहा जी होटल दूर है। तो मैं कहा आप होटल में चले जाएँ। कहते भी जान तो टाइम ही नहीं लग रहा, पेट इतना ख़राब है कि एक कदम चलता हूँ तो मुझे वॉशरूम की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं इसलिए इधर ही लेट गया हूँ। मतलब टॉयलेट में ही जो जगह बनी हुई थी थोड़ी सी, उधर ही लेट गया हूँ ताकि मैं फटाफट जो है ना अपने आप को रिलीज़ कर सकूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात थी। तो मैंने कहा कोई नंबर दे दें मुझे। उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, मैंने उस पर कॉल की, तो वो पाकिस्तानी नंबर था। तो जब मैंने उसे डायरेक्ट कॉल की, मैंने अपने नंबर से, मैंने कहा यार भाई ये आपके वालिद साहब? उन्होंने कहा जी हाँ। मैंने कहा इनकी बड़ी तबीयत ख़राब है, इनको पाकिस्तान बुला लो, बड़ी तबीयत ख़राब है, और हैं भी वो अकेले। वो कहता है जी नहीं, ये तो परसों तो आए ने, 1-2 दिन हुए ने अल्लाह आए नूं। तो मैंने कहा भी कोई बात नहीं यार, उनका उम्रा हो गया, बुला लो वापस, उनकी हालत नहीं ठीक। वो कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको एक लड़का भेजते हैं, उनके हैंड ओवर कर दें इनको। मैंने कहा भी चलो दो को कौन सा नंबर देते हो? थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आती है मेरे नंबर पे, तो मुझे कहते हैं जी आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा जी इतने नंबर हमाम में हैं, मतलब इतने नंबर टॉयलेट में हैं। तो वो जो एक वहाँ पे ना, आप अल्लाह ताला आपको लेकर जाए तो आपको पता चलेगा, नंबर लगे हुए हैं ना हमामों को, तो वहाँ पे 6 नंबर 7 नंबर। तो मैंने कहा 7 नंबर में हूँ। तो वो आया, तो उस लड़के ने आते मुझे बाबा जी को मेरे हाथ से लिया और चला गया। वो मैंने भी उनको सुपुर्दगारी की और मैं भी चला गया। अब कुछ दिन के बाद ना इत्तेफाक ये हुआ कि इधर उधर हरम में तो आना ही होता है सब ने, तो एक हमाम में दोबारा मेरी उस लड़के के साथ मुलाकात हुई 2-3 दिन के बाद। मैंने उस लड़के से पूछा यार बाबा जी का क्या बना? कहते यार उसके बेटे आए थे, दुबई लेकर चले गए। मैंने कहा यार वो पाकिस्तान को लेकर जाना चाहिए। कहते यार वो कहते सी कि अगर असी उन्होंने हुणे ही पाकिस्तान लै गए ना, तो लोगों ने कहना है कि इहदा उमरा ही नहीं कबूल होया, साडी गल नहीं रहती, इज्जत नहीं रहती। तो ये जो गल नहीं रहती ना, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। अपने बुज़ुर्गों को वहाँ पे मरने के लिए ना भेजें, खुदा का वास्ता है। ज़िंदगी बड़ी अहमियत वाली होती है, मरना भी आसान नहीं है। अकेले ना भेजें, खुदा का वास्ता है आपको। आपका अगर कोई भी बुज़ुर्ग 50 साल से अबव है, तो पहली बात है कि आप उनके साथ किसी को भेजें। दूसरी बात है कि कम से कम दिनों के लिए वहाँ उनके पास उधर भेजें, ताकि वो अपनी मुशक्क़त के दिनों को अच्छे तरीके से हल कर सकें, इबादत कर सकें, और जो कर लिया है उसको गंवाएं ना। क्योंकि देखें अक्सरियत में होता क्या है, इंसान अपना प्याला भर तो लेता है। ज़रा मिसाल को समझिएगा, एक बंदा प्याला भर ले और अब वो उसको बेतुकी चीज़ों में, इधर उधर की चीज़ों में, लापरवाही में, अनहोनी में वो गिरा दे पानी को, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यार तू कितना जो है ना बदनसीब कह लें, आप जो भी आप लफ्ज़ बोलना चाहें आप कह लें, तो आप कहेंगे यार इतनी मेहनत तुमने की ये प्याला भरने में, और ये तुमने लापरवाही की और पानी गिरा दिया या दूध गिरा दिया जो भी प्याले में था। इसी तरह नेकियों का भी ये हाल होता है। आप जब यहाँ से जाते हैं तो आपकी नेकियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर वहाँ पर रह कर आप बेअदबी कर दें, आप लातल्लकी कर दें, आप लापरवाही कर दें, एक नमाज छोड़ दें, या इस तरह की हालत आ जाए आप में कि आप अपने दिल में ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार पाकिस्तान ठीक सी, तो क्या आपकी नेकियां ज़ाया नहीं होंगी? मेरा ख्याल है होंगी। तो इस ख्याल आने से पहले आप उन बुज़ुर्गों को वापस आने का वीज़ा दिया करें, टिकट दे दिया करें।
खुदा का वास्ता है अपने बुज़ुर्गों पर रहम करें। बहुत सारे लोग अपने बड़ों को शायद इसलिए उम्रा करवाने भेजते हैं कि मेरी मासी ने नहीं कीता तो मेरी माँ रह गई सी। देखें, ये खानापुरी अलग बात है। वहाँ पे आने का मकसद ये नहीं है कि वो बंदे हर वक्त अल्लाह की याद में रहते हैं। वहाँ बड़ी परेशानियाँ हैं, आजमाइशें हैं। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करें और थोड़े दिन के लिए भेजें, किसी को साथ भेजें। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। आपने कभी नहीं कहना कि गल नहीं रहती। जब भी देखना है आपने अपने बुज़ुर्गों की आसानी देखनी है। यकीन जाने मेरे अल्लाह ने अपने बंदों से इतनी मोहब्बत की है, इसीलिए तो हमें 5 नमाज़ें दी हैं। वो भी तो कह सकता था हर वक्त मेरी याद करो, हर वक्त मेरे ज़िक्र में लगे रहो, हर वक्त नमाज़ें पढ़ते रहो। लेकिन उसने देखा कि हम इतना कर नहीं पाएंगे, हम इतनी मुशक्क़त में पड़ जाएंगे, तो हमारे लिए 5 दे दी कि 24 घंटों में 1 घंटा तुम मुझे दे देना, 23 घंटे तुम्हारे पाक हो जाएंगे। तो गुजारिश है, अपने आप को, अल्लाह ने अगर आसानियाँ पैदा की हैं तो ख़ुद को मुशक्क़त में मत डालिए, बल्कि बेहतर इबादत करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी इस बात से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।